Good morning class. Today we will solve some multiple choice question for your exam. And our first question is write domain of given function fx is equal to square root of x square minus 3x. And given options are real minus 0 3, set of real number and interval of 0 3 and real number minus 0 3 with क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या दे रखा है आपका। फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, डोमेन के मेंबर रहेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x यहाँ से क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 और 3। इसका मतलब क्या रहेगा, अगर रियल में से हम 0 और 3 के बीच के जो मेंबर हैं अगर वो हम डिस्कार्ड कर दें तो आपका डोमेन क्या बन जाएगा, रियल माइनस इंटरवल ऑफ 0 to 3। बिकॉज देखो 0 के बाद क्या रहेगा, 1 अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर माइनस 3 विच गिव यू स्क्वेयर रूट ऑफ -2। बट दिस नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 और 3 के बीच में जो नंबर रहेंगे विच आर 1 and 2, जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड नहीं होगा तो हम उन दोनों नंबर्स को रियल नंबर के सेट में से डिस्कार्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका, रियल माइनस ओपन इंटरवल विद 0 and 3। इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल की डेफिनेशन से 0 और 3 के बीच में आने वाले जो भी नंबर हैं जिनके लिए ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है वो सारे नंबर हमने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिए हैं विद रैशनल और इरेशनल। ओके, सो योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नाउ x is 1 2 3 4 and y containing 2 4 6 8 10 12 elements, we have to find which of the following are function। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इस सेट से इस सेट तक जो रिलेशंस दिए गए हैं उनको चेक करना है कौन सा रिलेशन फंक्शन बन सकता है। तो देखो फंक्शन की क्या डेफिनेशन कहती थी, अगर हम रोस्टर फॉर्म में अगर हम एरो डायग्राम में डिस्कस करते हैं, दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y, 1 2 3 4 एंड y हैज़ एलिमेंट 2 4 6 8 10 12। अब आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, x सेट के हर एक एलिमेंट की y के अंदर क्या हो जाएगी, यूनिक इमेज रहेगी। तो यहाँ से देखो, सो यहाँ से देखिए अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा रिलेशन आपका फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 1 पे मैप हो रहा है। यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या है, 2 1 पे मैप होगा, 3 1 पे मैप होगा और 4 2 पे मैपिंग आप ले सकते हो, 2 मैप ऑन 1। बट यहाँ पे तो 1 है ही नहीं मेंबर के अंदर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ही क्या कर देगा, इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देगा। बिकॉज जो आपका डोमेन के एलिमेंट हैं यहाँ पे 2 3 4 उनके लिए को डोमेन यानी कि y के अंदर एक इमेज पक्का होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 1 के साथ कोई मैप नहीं होगी। सो ये क्या आ जाएगा, दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। 1 2 पे मैप होगा, 2 4 पे मैप होगा, 2 6 पे मैप होगा। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, 1 किस पे मैप हो रहा है आपका 2 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है आपका 4 पे और 3 किस पे मैप हो रहा है आपका 8 पे एंड 2 अगेन किस पे मैप हो रहा है 6 पे और 4 किस पे मैप हो रहा है 10 पे। तो यहाँ से देखो 2 के पास क्या क्या इमेजेस हैं, 2 4 पे भी मैप हो रहा है आपका और 2 6 पे भी मैप हो रहा है। 2 के पास क्या है, एक एलिमेंट के पास दो दो इमेज हैं, बट बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। ओके, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन नहीं होगा। 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे मैप हो रहा है, 3 6 पे मैप हो रहा है। आप बना सकते हो 1 2 3 4 और 2 4 6 8 10 12। देखिए 1 किस पे मैप हो रहा है आपका 2 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है आपका 4 पे, 3 किस पे मैप हो रहा है आपका 6 पे एंड 4 इज़ ऑन 8। अब देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़ यूनिक इमेज इन y। तो x के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है y के अंदर और सारे के सारे एलिमेंट की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे 1 की इमेज नहीं है तो इसका अंदर हम डायरेक्ट कह देंगे ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन होगा। लास्ट चेक कीजिए, 1 4 पे मैप हो रहा है, 2 भी 4 पे मैप हो रहा है, दो एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है, 4 8 पे मैप हो रहा है, लेकिन 3 किसी पे मैप नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 3 जो है कि आपका विदाउट इमेज रह जाएगा, जो फंक्शन की डेफिनेशन को रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड यूनियन ऑफ ए एंड बी। दो सेट दिए गए हैं ए और बी, उनकी आपने क्या फाइंड आउट करनी है, यूनियन फाइंड आउट करनी है। यूनियन की क्या डेफिनेशन होती है, every element of set A and every element of set B, it is the collection of every element of set A and every element of set B। तो A के पास क्या क्या एलिमेंट हैं, all vowels
तो यूनियन के अंदर क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी के अंदर ए ई आई ओ यू, और बी के अंदर और देखिए क्या एलिमेंट्स हैं, ए आई यू, जो ऑलरेडी आपने ए की हेल्प से ए आई यू कलेक्ट कर लिए हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, जिसको हम क्या बोल सकते हैं रिजल्ट के अंदर ए नाम भी दे सकते हैं, बिकॉज ए सेट के पास सारे के सारे यही एलिमेंट रहेंगे। अब ऑप्शन देखिए, ए यू ये भी नहीं है, ए ई आई ओ यू, एंड थर्ड क्या है बी, यानी कि ए आई यू, और लास्ट क्या है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट यूनियन लिख दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे आपका ए लिखा मिल जाए तो भी आप किसको सेलेक्ट करोगे, इस ऑप्शन को ही सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको एक सेट दिया गया है विच हैज़ एलिमेंट 5, 10, 15, 20। हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सबसे पहले देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, वो फॉर्म जिसके अंदर एलिमेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स किस तरीके के हैं, यू कैन राइट 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, एंड 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, एंड 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, एंड 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। आप यहाँ पे क्या लिख पा रहे हो, देखो 5 का मल्टीपल बना रहे हो ना, किसको, और एक एलिमेंट को क्या लिख पा रहे हो, 5 इंटू 1 2 3 4। ये क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है ना, आपका सिर्फ 4 और 4 से लेस है। तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 5 एन वेयर n इज लेस देन 4, एंड n कहाँ का मेंबर है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और 1 से स्टार्ट होने वाले कौन से नंबर रहेंगे आपके नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगी, ये वो कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएगी जो गिवन सेट के एलिमेंट्स पे फॉलो हो रही है। तो क्या लिखोगे, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, x इज इक्वल टू x is such that x is equal to 5n where n is less than equal to 4 and n belongs to natural number. Here x is such that x is not equal to 5n, n is equal to 4, n belongs to natural number। यानी कि अगर आप यहाँ पे x n की जगह पे 4 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, x is not equal to 20, यानी कि x is equal to 20 यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन यहाँ का मेंबर है। नेक्स्ट देखिए, x ग्रेटर देन 5n, n इज़ लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि जो आपने ये प्रॉपर्टी बनाई है ये 5n ग्रेटर देन रहेगी, तो ये भी ट्रू नहीं है। x इज इक्वल टू 5n, 4n ग्रेटर देन 5, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की n की जगह क्या पुट करोगे 5, 25, फिर n की जगह क्या पुट करोगे 6, क्या आ जाएगा 30। तो गिवन सेट के पास क्या एलिमेंट होनी चाहिए, 25, 30, 35, लेकिन सारे के सारे इससे छोटे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, राइट ऑल सबसेट ऑफ ए आपको एक सेट दिया गया है जिसके आपने सबसेट निकालने हैं। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का हो सकता है, MCQ का हो सकता है। सेट क्या है, 1/2, 1 एंड पाई, ये एलिमेंट्स गिवन सेट के पास हैं। हमें सबसेट बनाने हैं। तो देखो जब हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या रीड किया था, जो आपका फाई है और जो ये खुद सेट होता है ये तो हर एक सेट का मेंबर रहेंगे। तो यहाँ पे फाई और ए तो इसके सबसेट बनेंगे ही बनेंगे। अब यहाँ पे देखो 1/2 एक सिंगलटन सेट बन सकता है, पाई भी एक सिंगलटन सेट बन सकता है, 1 भी आपका सिंगलटन सेट बन सकता है। उसके साथ 1/2 और 1 भी क्या होगा, इसका सबसेट बन जाएगा। 1/2 और पाई भी क्या होगा, इसका सबसेट बन जाएगा। और 1/2 1 और 1 पाई भी क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट बन जाएंगे। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का आपने एक फॉर्मूला किया था, क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, 2n। n का मतलब है जो गिवन सेट है उसके पास कितने एलिमेंट है। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं 3, यानी कि 2^3, यानी कि ए सेट के पास कितने सबसेट रहे होंगे तो कितने हो जाएंगे 8। आप काउंट भी कर सकते हो, यहाँ पे टोटल जो सबसेट हैं वो कितने रहेंगे 8 रहेंगे। सो ये क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएंगे गिवन सेट के। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए इज़ द सेट सच दैट एक्स इज लाइक एज x² + 4x - 21 इज इक्वल टू 0 and x belongs to natural number and b has element -7 or 3, then a is subset of b, it is true or false। हमें ये स्टेटमेंट क्या प्रूव करनी है, ट्रू और फॉल्स चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो a और b को क्या है, a को b का सबसेट चेक करना है बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले क्या करेंगे, a के एलिमेंट निकालेंगे। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ a कंटेन्ड इन b। तो यहाँ पे a के पास हमारे एलिमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से किस में करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसकी हम प्रॉपरली एलिमेंट निकालेंगे। क्या दे रखी है, x²
प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब x की 2 वैल्यू रही होंगी, तो क्या है 21 के फैक्टर कौन कौन से रहेंगे, 7 3 21 फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 3x, 7 माइनस 3 क्या देगा 4। अब कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 3, क्या क्या वैल्यूज़ रहेंगी, x माइनस 7 और 3 दोनों क्या है इसके अंदर कंटेंट है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी ट्रू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जो हमें चेक करनी है ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो स्टेटमेंट क्या है, √3 cos 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू किसके रहेगा 2 cos 53 डिग्री। अब देखो जो क्वेश्चन है आपको मैंने बताया था प्रूव करके और चेक जो हमें ट्रू फॉल्स चेक करने होते हैं हम उनको बाय लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, हम दोनों को पैरेलल सोल्व कर सकते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड पे देखेंगे क्या बन रहा है, दिस इज लाइक एज cos c माइनस साइन डी, लेकिन यहाँ पे देखो √3 सिर्फ कोस के साथ है। अगर यहाँ पे आपका √3 ब्रैकेट के से पहले होता तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला बन जाता, लेकिन यहाँ पे आपका फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम देखो राइट हैंड साइड का यूज़ करेंगे। हम राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं 2 cos 53। देखो 53 क्या किसी रिलेशन में यहाँ से बन सकता है, देखो हम क्या लिख सकते हैं 53 को 30 प्लस 23, यहाँ पे एंगल आपको 23 चाहिए तो हम 53 को 23 के एंगल में ब्रेक करेंगे। वी कैन राइट 53 इज इक्वल टू 30 प्लस 23 क्या देगा 53। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू कोस 30 प्लस 23। अब देखिए यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो कोस ए प्लस बी, क्या देगा आपको कोस ए इज़ 30 एंड कोस बी इज़ 23 माइनस साइन ए इज़ 30 एंड साइन बी इज़ 23। जो वैल्यू आपको बाय टेबल याद है पुट कर दीजिए। कोस 30 क्या रहेगा 2 इंटू √3/2 कोस 23 और साइन 30 क्या रहेगा 1/2 साइन 23। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से √3 कोस 23 माइनस साइन 23। 2 से 2 आपका डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपके बिल्कुल सेम है, इसका मतलब जो आपका रिजल्ट है वो क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है साइन ए माइनस बी, ब्लैंक दे रखा है आपको कोस ए माइनस बी। डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए हैं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इनको पेपर के पैटर्न में उठाया है। क्या रहेगा साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी एंड कोस ए माइनस बी क्या देगा आपको कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके से कोस सी प्लस कोस डी, साइन सी प्लस साइन डी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, क्या है आपको क्या दिया गया है 3 रिलेशंस दिए गए हैं, उनको हमें चेक करना है फंक्शन होंगे या नहीं होंगे। अभी अभी ऐसा ही हमने क्वेश्चन किया है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ यूनिक इमेज इन सेकंड। तो यहाँ पे देखो डोमेन क्या रहेंगे, जो आगे वाले एलिमेंट हैं उनकी क्या होनी चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट है उनके साथ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 1 पे मैप हो रहा है, 5 1 पे मैप हो रहा है, 8 क्या है 1 पे मैप हो रहा है, 11 क्या है 1 पे मैप हो रहा है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है 1 3 पे मैप है, 1 5 पे, 2 5 पे, 2 1 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे मैप हो रहा है, आपका 2 ही 6 पे मैप हो रहा है। तो जो आप अगर इसको एरो डायग्राम से डिस्कस करेंगे तो देखिए क्या क्या मेंबर रहेंगे। यहाँ पे क्या है दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। तो डोमेन के अंदर क्या एलिमेंट है जो फर्स्ट हैं क्या क्या रहेंगे 2 5 8 11 14 17। अब देखिए 2 किस पे मैप हो रहा है 1 पे, ओके 2 किस पे मैप हो रहा है 1 पे, 3 भी 5 भी किस पे मैप हो रहा है आपका 1 पे, और उसके बाद 8 किस पे मैप हो रहा है आपका 1 पे। सारे के सारे क्या हैं 1 पे मैप हो रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती है फंक्शन की, जो आपका डोमेन है एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ यूनिक इमेज, यहाँ पे एक एक इमेज होनी चाहिए। ओके एक इमेज होने का मतलब क्या है 2 पे नहीं मैप होना चाहिए, 2 5 दोनों 1 पे मैप हो सकते हैं, इक्वल इमेज हो सकती है।
डजेंट मैटर, लेकिन 2 1 पे होगा तो 2 2 पे नहीं। ओके, सेकंड देखिए 1 3 पे 1 5 पे, फर्स्ट से ही पता चल रहा है 1 3 पे भी जा रहा है और 1 किस पे जा रहा है 5 पे भी, यानी कि 1 की जैसे ही 3 पे इमेज दे रहा है वैसे ही 5 पे 1 के पास 2 इमेज वैल्यू है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं बन सकता, सिर्फ रिलेशन रहेगा 2 1 पे है, 2 4 पे है, 2 ही 6 पे है, 2 के पास 1 और मोर देन इमेजेस हैं, 3 इमेजेस हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, फंक्शन नहीं बन सकता। दिस इज ओनली रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। अब ये तो आपका इन दोनों से ही रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें क्या लिखनी है, रेंज। रेंज का मतलब होगा जो इमेज वैल्यू होगी इस फंक्शन की, यानी कि एफ एक्स क्या है आपका, रूट एक्स है। एफ एक्स को क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। हमें एक्स के लिए वाई चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर रहेगा। अब आपका क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 था और ये कैसी क्वांटिटी है, स्क्वेयर क्वांटिटी है, तो स्क्वेयर क्वांटिटी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब y भी क्या जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो इमेज रहेंगी, प्री इमेज जो रहेंगे आपकी रेंज के जो मेंबर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। रियल में से सिर्फ 0 को डिस्कार्ड किया है, विच इज़ रॉन्ग सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। 1 लोगे तो भी किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा। -2 लोगे तो भी किस पे जाएगा, 4 पे ही जाएगा। all real value such that y greater than equal to 0 and all real value x greater than 0। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस 1 माइनस आयोटा होल द पावर 4 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इस एक्सप्रेशन को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, हमें a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस आयोटा पूरे की पावर क्या है 4, a माइनस बी की पावर समथिंग दे रखी है, तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पावर के ऊपर क्या है, पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 जा 4, 4 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसका क्या मीनिंग रहेगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। दिस गिव्स यू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आ जाएगा, -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ये क्या देगा आपको, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। -2 आयोटा माइनस 2 आयोटा क्या बना देगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4 ओनली -4। अब ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। दिस इज -4 प्लस आयोटा इंटू 0, दिस इज 0 प्लस आयोटा -4 एंड दिस इज -2 प्लस आयोटा एंड -2 प्लस 2 आयोटा। आपका आंसर क्या है, ओनली -4 वेयर इमेजिनरी पार्ट इज 0। आप क्या लिख सकते हो, इसको -4 लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करके सिंप्लीफाई करके आपने ऑप्शन को भी सिंप्लीफाई करके चेक करना है। कई बार क्या रहता है, आपका डायरेक्ट आंसर मैच नहीं होता, तो उसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एग्ज़ाम। थैंक यू।